मुझे कहते हैं आकाशा यासीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और देख रहे होंगे कि हम तो शाम की चाय को एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त जितने भी हमारे देखने वाले हैं, बल्कि उसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त शाम की चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। जिस तरह शाम की चाय लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरीके से लाइफ में बहुत से जो रंग हैं ज़िंदगी के, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोग्राम है ज़िंदगी, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम जो है ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, ऐसे वालिदैन के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके एक लंबा अरसा गुजर चुका है लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से महरूम है। तो ये प्रोग्राम ही उनके लिए डिज़ाइन किया गया है। जिस तरीके से हम साथ साथ चाय को एंजॉय करेंगे, इसी तरीके से आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। लाइव कॉल्स हम यहाँ पे लेंगे, आपसे बात करेंगे। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। और उसके साथ साथ और क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ आपको बताऊंगी। लेकिन साथ साथ ये बताना ज़रूरी समझूंगी कि मैं यहाँ पर अकेली नहीं होती, बल्कि स्टूडियोज़ में हमारे साथ डॉक्टर अफशा खान मौजूद होती हैं, जो कि आपके जो बेऔलाद जोड़े हैं उनके तमाम तर मसाइल के हल जो है वो लेकर यहाँ पर बैठी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह बहुत क्यूट लग रही हैं। और मुझे यहाँ तो मैं तारीफ करती हूँ, लेकिन उसके बाद आपको यकीन तब होता होगा जब कॉलर्स भी कॉल करके, जो व्यूअर्स है देखने वाला है, वो डॉक्टर अफशा बहुत क्यूट लग रही है। हाँ जी, बल्कि जब आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि मेरे 25th ईयर हो गए हैं एक्सपीरियंस को, तो वो कहते हैं या आप का वो बात झूठ है या एक्सपीरियंस झूठ है या आपकी एज झूठ है। तो मैंने कहा दोनों चीज़ें सच्ची हैं, बस अल्लाह का करम है कि कुछ अच्छी क्रीमों का नहीं असर है। यहाँ पे ये बात ज़रूरी करना चाहूँगी कि मेंटेन रखना एक औरत को अपने लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत सी औरतें भाई शादी से पहले तो खूब अपने आप पे फोकस, एग्जैक्टली कोई पिंपल भी निकल आना तो टेंशन के मारे, नींद नहीं आने कि अब क्या होगा, कोई देखेगा तो क्या करेगा। लेकिन यही वो औरत है जो शादी के बाद बिल्कुल चेंज हो जाती है। भाई कोई लापरवाह हो जाती है। क्यों हो जाती है? वो टारगेट अचीव हो जाता है ना, शादी हो गई है बस। एग्जैक्टली, टारगेट अचीव हो जाता है। तो उसके पास जरूरी नहीं है कि आप उसी तरह अपनी केयर करो, उसी तरीके से सजो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। जबकि आकाशा, मैं समझती हूँ कि शादी के बाद आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। आप दो घरों को लेकर चल रही होती हैं, एक मेका लेकर चल रही होती हैं, एक ससुराल लेकर चल रही होती हैं, फिर आपके अपने बच्चे हो जाते हैं, आपका अपना एक घर, आपका एक सिलसिला होता है। तो आपको उस सूरत में ज़्यादा अपने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जितनी हेल्दी आप माँ होंगी, जितनी हेल्दी आप बहू होंगी, जितनी आप एक्टिव बेटी होंगी, उतनी ही अच्छी आप बीवी साबित होंगी, उतनी ही अच्छी आप बीवी साबित होंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आफ्टर मैरिज ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, और बनना संवरना और अपना ख्याल रखना हर औरत का हक है। और ये जो गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि शादी के बाद हमें टाइम नहीं मिलता, ये वो दिस दैट, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। 24 आवर्स में आपको अपने लिए 1 घंटा भी नहीं मिलता, ये गलत है। और बिल्कुल सही कि 24 घंटों में से अगर आपको अपने लिए 1 घंटा भी नहीं मिलता तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का। तो ज़िंदगी में रंग बखेरिए, सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी में नहीं बल्कि जितने भी आपके जितने भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं, फैमिली में जितने लोग मौजूद हैं, उन सबको हमेशा खुश रखने की पूरी कोशिश किया करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और जो थोड़ी सी ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी है, उसको भरपूर तरीके से गुजारिए, इंजॉय कीजिए। और ख़ास तौर पर जो बेऔलाद जोड़े हैं, जिनके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई, औलाद की नेमत से महरूम हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि लाइफ में हो क्या रहा है, आया कि कभी भी वो माँ बाप बन ही नहीं पाएंगे, और ये खुशी के जो लम्हात होते हैं एक माँ बनने के या एक बाप बनने के, कभी उनको हासिल नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल बात गलत है। जब आप मायूस हो जाते हैं तो फिर वहीं से सारे मसाइल जो है वो शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग मायूस होना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। और अगर बहुत से लोग फर्स्ट टाइम हमारा ये प्रोग्राम ज़िंदगी देख रहे हैं, तो आज के बाद आप लोगों ने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से डॉक्टर अफशा का, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे बेऔलाद जोड़े जिनकी एक लंबा अरसा गुजर चुका था, 20 साल, 25 साल, 15 साल। अच्छा, इतने लंबे अरसे की तो हम बात करते हैं कि इतना लंबे अरसे बाद औलाद की नेमत से जो लोग महरूम हैं वो आपके पास आते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं। इतना अरसा ये गुजारते कैसे औलाद के बगैर? बस शिफा अल्लाह देने वाला है आकाशा। और सेकेंडली एक डॉक्टर ऐसी हस्ती है जो चेन टू चेन लोग, मतलब आपसे पूछा, मेरे से पूछा, आगे पीछे जो भी, तो वो एक सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोगों को पता भी होता है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है हमारा,
और कुछ मतलब अल्लाह ताला का एक करम का टाइम होता है, मैं बहाना बन जाती हूँ। तो ये सारे सिलसिले होते हैं। तो आपने बताया कि जैसे अरसा बहुत ज़्यादा कैसे गुजारते हैं, तो वो कहते हैं ना, जिसका मसला होता है वही बेचारा बेहतर समझ सकता है कि वो बेचारा किस दर्द से, किस तकलीफ़ से वो गुज़र रहा है। तो हस्बैंड एंड वाइफ डेफिनेटली मेजॉरिटी तो ये होता है कि ख़वातीन फेड अप हो जाती हैं तो वो डाइवोर्स की तरफ चल पड़ती हैं। मैं अपने आप को बड़ा लकी समझती हूँ कि बड़े सारे घर बचाने में भी एक रोल अदा करती हूँ। और मेल हैं, अगर मेल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो बेचारा एक नफसियाती मरीज़ हो जाता है। और मेजॉरिटी लोग जो हमारे माशरे का एक अलमिया है कि भी दूसरी शादी का फ़ौरन मशवरा देते हैं। तो दूसरी शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, और शादियाँ ज़रूर मेल्स को करनी चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, 2 और 3। बट ये है कि हकूक़ ज़रूर पूरे करें। हकूक़ पूरे कर सकते हैं तो तभी शादियाँ करें, नहीं तो बहुत ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हम सुपरमैन। इस्लाम एग्जैक्टली इस्लाम में 4 शादियाँ जो हैं वो जायज़ हैं, लेकिन उसके साथ इस्लाम का यही पॉइंट मेल्स को बड़ी अच्छी तरह याद है एग्जैक्टली कि 4 शादियों की इजाज़त है। तो इजाज़त बिल्कुल है, लेकिन आप उसके बैक में जाएं, उसकी हिस्ट्री देखें कि हजूर पाक ने और अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया, उन्होंने कहा है कि औरतों का सहारा बने, उनको बेसहारा ना छोड़े। मतलब अगर आप दूसरी शादी कर रहे हैं और पहली औरत को बेसहारा कर रहे हैं तो फिर तो आप नेकी नहीं कर रहे, फिर तो आप अपने लिए अजाब और आने वाली के लिए भी अजाब, बिल्कुल एक बदवाओं का सिलसिला शुरू कर रहे हैं ना। तो इस तरह तो नहीं चलता ना। हमारे एक प्रोग्राम में गेस्ट आए तो उन मर्द हज़रात वहाँ पर मौजूद थे, उनसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि मियाँ बीवी जो हैं गाड़ी के 2 पहिए हैं, उन्होंने कहा कि क्या पूरी ज़िंदगी 2 पहियों पे ही गुजारा करना है, क्या इंसान गाड़ी में नहीं बैठ सकता 4 पहियों पे? तो कि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 पहियों पे पूरी ज़िंदगी गुजारा करते रहे, कभी कभी आपको गाड़ी में भी बैठना चाहिए। गाड़ी में मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं और उस गाड़ी के सवार आपके बच्चे होते हैं जिनको आपने अच्छी तरबियत करके अच्छी मंजिल मकसूद तक पहुंचाना है। ये आपकी ज़िंदगी का मोटो होना चाहिए कि तरबियत करनी है। औलाद पैदा करना इतना बड़ा इशू नहीं है, औलाद की अच्छी तरबियत करना इशू। तो कल वो माशरे में कामयाब शख्सियत की तरह आगे उभर के आए और लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड हो, लोगों के काम आए और ऐसे वाला हाथ आज उस गाड़ी के 4 पहियों का मतलब आज मुझे समझ आ गया जी। तो तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर अफशा के पास बैठने से बहुत सी चीज़ें हैं जो वो क्लियर हो जाती हैं। ज़रूर देखने वालों के भी बहुत से मसाइल जो होंगे वो हल हो जाते होंगे। अभी मैंने नंबर नहीं बताया, लेकिन नहीं बता दिया था नंबर, किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं रावलपिंडी से सबा बोल रही हूँ। सबा कैसी हैं आप? ठीक है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ ना कि मेरी 2 बेटियां हैं, एक 8 साल की है और एक 6 साल की है। तो मेरा ना उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा ना, तो मैंने डॉक्टर से अमल की दवाई ले रही थी ना, तो आवाज़ कम होगी। आप टीवी की वॉल्यूम सबसे पहले प्लीज़ म्यूट कर दें, बंद कर दें उसको, उसके बाद आप बात कीजिए। तो वो जब हम ऐसे मुझे रेगुलर पीरियड्स आते थे ना, तो जब हम पर हो गए ना, अमल की दवाई यूज़ कर रही थी, तो मैंने ट्रिप से चेक किया तो उसमें कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हिना, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। और काइंडली सबसे पहले जो भी हमें कॉल करते हैं, हमारे कॉलर्स हैं वो सब हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, तो सबसे पहले आप अपने जो वॉल्यूम है टीवी का उसको बिल्कुल बंद किया करें, क्योंकि उसके बाद हमें बिल्कुल समझ नहीं आते, तो आपका भी टाइम वेस्ट होता है। और ऑब्वियसली बहुत से लोग जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, अपने मसाइल डिस्कस करना चाहते हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं, कहीं गुम जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं शायद कॉल मिलनी नहीं है, फिर वो छोड़ ही देते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम जो है उसको बंद किया करें। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और अपने मसाइल जो हैं वो भूल जाएंगे, क्योंकि वो आप हमें बता देंगे। तो ज़रूर कॉल कीजिए 0514102357। उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर, जो लोग यहाँ पे कॉल नहीं कर सकते, हमें
इस टाइम प्रोग्राम में उनकी कॉल नहीं लग रही और कोई मसला है, बहुत ज़्यादा मर्द हज़रात हैं जो शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे कॉल, तो वो भी कर सकते हैं। डॉक्टर अफशा मेडिकल जो सेंटर है वहाँ पे जो कॉल आप करेंगे, नंबर ले सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स अपनी वहाँ पे शेयर करके वो जो इश्यूज़ हैं आपके वो आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। 0333519482 0300519519 ये नंबर। डॉक्टर शाह मुझे लग रहा है नंबर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, हाँ। लेकिन क्या हो गया है, क्या हो गया, हमारी स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं जी बिल्कुल। 0300513948 हाँ, मुझे भी जुबानी याद हो गया अपना नंबर 3948 और मुझे लगता है देखने वालों को भी जुबानी नंबर याद हो चुका है, तो कॉल कर सकते हैं आप इन नंबर्स पर भी। लेकिन अभी देखते हैं कि हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर, मेरा दूसरा कॉल में नहीं है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं अमल की दवाई ले रही थी, तो मेरा ऐसे मुझे ना रेगुलर पीरियड्स आते थे ना, तो इस दफ़ा मैं ना पीरियड 11 दिन ऊपर हो गए ना, तो मेरे पीरियड नहीं आए ना, तो मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया है, तो वो कह रही है कि आपको ना मतलब कि नहीं कंसीव हुआ, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? बेटा, एक तो आप रावलपिंडी में रहती हैं, आप एक विज़िट कर लें अफशा मेडिकल सेंटर पे, एक बात। दूसरी ये बात कि आपने कहा कि आपकी छोटी बेटी की उम्र 6 साल है और 6 साल से अभी तक आपने कंसीव नहीं किया दोबारा, ठीक हो गया। तो डेफिनेटली बेटा इन 6 सालों में आपको अपने हार्मोनल प्रोफाइल लाजमी करवानी चाहिए और हस्बैंड के भी हार्मोन्स के टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि आप दोनों में अगर कोई इंटरनली प्रॉब्लम है तो वो सामने आ जाए और उसके मुताबिक आपको कंसीव करने के लिए कोई मेडिसिन दे दें। अब आपने जैसे बताया कि आप ऑलरेडी हमल के लिए कोई मेडिसिन खा रही थी जिसकी वजह से आपके पीरियड स्टॉप हो गए, 11 डेज़ ऊपर चले गए, लेकिन आपको पीरियड भी नहीं आए और आपको हमल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उस मेडिसिन ने या जो भी आपने कुछ लिया है उन्होंने आपको कोई साइड इफ़ेक्ट दिया है, आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो कोई भी मेडिकेशन से पहले क्योंकि जितनी भी ये हमल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए मेडिकेशंस होती हैं वो सारी हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं, तो हार्मोनल मेडिकेशन खाने से पहले हार्मोन्स को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो काइंडली आप पहले हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं, फिर उसके बाद कोई मेडिसिन शुरू करें। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, और इतने करीब हैं और आ भी नहीं रहे और इनको ये भी नहीं पता कि मेरे पास वो लोग ज़्यादा आते हैं जिनकी 2 बेटियां हैं या जिनकी 3 बेटियां हैं और वो बेटे के लिए मेरे पास ज़्यादा। बिल्कुल, जेंडर चॉइस की यहाँ पर बात हो रही है कि जिन लोगों को जेंडर चॉइस का मसला है, यानी कि 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, फिर भी बेटे की नेमत से वो महरूम हैं, तो बिल्कुल भी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि फ़ौरन से अपना फ़ोन उठाएं और कॉल घुमाएं हमें। वो कहते हैं हमेशा से हम सुनते हैं कॉल घुमाएं। कॉल कीजिए 0514102357 पर, और उसके बाद आप डॉक्टर अफशा के जो सेंटर है अफशा मेडिकल सेंटर, वहाँ पे भी आप कॉल्स कर सकते हैं। 0333513948 0300513948 ये दोनों नंबर जो हैं अफशा मेडिकल सेंटर के हैं, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे आपकी बात नहीं हो पा रही तो वहाँ पे भी आप कॉल करके टाइम ले सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और जो लोग बहुत ज़्यादा करीब हैं, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, जो नेबर ट्विन सिटीज़ हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, आप आ सकते हैं इजीली, आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी। और गूगल पे भी एड्रेस मौजूद है। लेकिन देखते हैं कि अभी हमें किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं आज़ाद तहसील से बोल रही हूँ। मेरा नाम टीम अख्तर है, मेरी बहू है, तो उसके बच्चों का जो है ना 2 साल हो गए शादी, तो अभी तक नहीं हुआ। तो बाद लोग ये भी कहते हैं कि वो फिर जब 35 से ऊपर जाते हैं तो उनको बच्चे नहीं होते। ये बात क्या सही है? समझ आया? नहीं। अच्छा, आप आज़ाद कश्मीर से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं ये नहीं आपने मुझे बताया, लेकिन आप जो भी बोल रही हैं आप अपनी बहू को और अपने बेटे को भेजें हमारे पास अफशा मेडिकल सेंटर पे, और हमारा नंबर आप ये टीवी पे चल रहा होगा तो उस नंबर को नोट कर लें और टाइम लेकर आ जाएं। और जो प्रीवियस रिपोर्ट्स वगैरह कुछ हैं, पुरानी रिपोर्ट्स हैं आपकी बहू के पास या आपके बेटे के पास, तो वो भी साथ लेकर आ जाएं।
बल्कि आप इन दोनों के साथ इनको कान से पकड़ के खुद लेकर आए। खुद लेकर आए। मुझे जहाँ तक समझ आई, मुझे यही समझ आई 3-4 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक और कोई बच्चे नहीं हैं और डॉक्टर कहते हैं कुछ ठीक है ये वो। तो डेफिनेटली डॉक्टर ने कोई टेस्ट किए होंगे, कुछ चेकअप किया होगा, तो उसकी रोशनी में ही उसने बताया होगा कि भी ठीक है। तो अगर वो ठीक हैं तो फिर अल्लाह ताला करम कर देगा, लेकिन एक दफ़ा मीटिंग कर ले, मिल ले मेरे से, तो फिर मैं देख लेती हूँ, अल्लाह खैर देख लेती है। बिल्कुल, आप प्रीवियस रिपोर्ट्स अपनी भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन अभी किसने हमें ज्वाइन किया है ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? जी मैं आमना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर साहिबा से बात करनी थी। जी बोल रही हूँ आमना, बोलें। जी एक तो ये आपको कहना था कि आप बहुत ज़्यादा वेल ग्रूम्ड लगती हैं। जब भी हम आपको देखते हैं तो मतलब आपकी जो ड्रेसिंग है वो बहुत ही अच्छी होती है। एक तो ये कि आप बहुत प्यारी लगती हैं, और दूसरा एक मसला था वो आपसे पूछना चाहती थी मैं, हार्मोनल इश्यूज। एस्ट्रोजन जो है ना वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, तो ईस्ट इन्फेक्शन जिस वजह से हो जाता है। अच्छा। और फाइब्रॉइड्स का इशू था, तो क्या करना चाहिए? आपका फाइब्रॉइड का इशू है? फाइब्रॉइड्स का इशू है, और तकरीबन हर माह या दूसरे माह जो है ईस्ट इन्फेक्शन भी कभी हो जाता है। अच्छा, आपकी एज क्या है? सिम्टम्स ईस्ट, एज तो मेरी 41 है। अच्छा, जी। तो फाइब्रॉइड के लिए डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेट नहीं बताया? फाइब्रॉइड का साइज जो था वो इतना मतलब बड़ा नहीं था। अल्ट्रासाउंड में जब तो डॉक्टर का कहना था ये तो बहुत छोटा साइज है, तो आप इसके लिए क्यों इतनी वरीड है? अच्छा ऐसा है, सॉरी आपने क्या नाम बताया अपना? आमना। आमना, आमना ऐसा है कि आप अपनी ये व्हाट्सएप नंबर आपके सामने चल रहा होगा, आप इस पे अपनी रिपोर्ट्स जो प्रीवियस हैं या जो फ्रेश रिपोर्ट्स हैं वो आप मुझसे शेयर करें, मैं आपको बता देती हूँ। सम टाइम हमारा ये होता है कि फाइब्रॉइड इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा होता, लेकिन उसकी वजह से जो इन्फेक्शन वगैरह जैसे आपने बताया हो जाता है हर 6 महीने बाद ये वो, तो उसके लिए आपका AMH वगैरह ESR वगैरह टेस्ट करवा लेते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग फिर देख लेते हैं और उसके साथ फिर आपको कोई अच्छी सी मेडिसिन दे देते हैं। और अगर फाइब्रॉइड्स का साइज़ बिल्कुल मिनिमम छोटा सा है, स्मॉल सा है, तो वो ख़त्म भी हो जाती है मेडिकेशंस के साथ, ठीक है, उसके लिए सर्जरी नहीं करवानी पड़ती। तो अगर वो रिपोर्ट्स मेरे सामने होंगी तो मैं बेहतर आमना आपको गाइड कर सकूँगी, ठीक है? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना। थैंक यू आमना, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए आमना। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे से बात करना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पे या मोबाइल नंबर पे कॉल करते हैं, अभी भी कॉल कर सकते हैं। और वैसे मैं सुबह 10:30 से लेकर 11:30-12 बजे तक अपने पेशेंट्स को फ़ोन पे भी टाइम देती हूँ, उनके मसाइल सुनती हूँ, उनकी ये वो। लेकिन खाली फ़ोन पे मैं आपका मसला सुन सकती हूँ, लेकिन उसका हल मैं आपके टेस्ट करवाने के बाद ही बता सकती हूँ, ठीक है? तो इसके लिए कोशिश करें कि आप एक दफ़ा विज़िट कर लें। थैंक यू। एक दफ़ा कोशिश कीजिए कि आप लाजमी विज़िट करें, क्योंकि जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके सामने फ़ेस टू फेस बैठ के अपने मसाइल बताते हैं, तो उसके बाद आपको पता चलता है कि डॉक्टर आया कि आपके जितने भी मसाइल हैं, जो बीमारी है उसकी तक पहुंच चुका है, उसका हल क्या उस डॉक्टर के पास है या नहीं। ज़्यादातर पेशेंट इस तरह के आपके पास आते होंगे कि एक लंबा अरसा हो चुका होगा इलाज करवाते हुए, लेकिन जब आपके पास आते हैं फिर भी कोई रिस्पांस जो है उनको नहीं मिला होगा। असल में आकाशा, मेरा शोबा सिर्फ 2 प्रोजेक्ट्स पे काम करता है ना, कि जैसे कि आपको ख़वातीन में फाइब्रॉइड्स का इशू आ गया, पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, PCOS वगैरह जिसे आप कहते हैं, और ट्यूब ब्लॉकेज और पीरियड्स का ना आना, हार्मोनल चेंजेस जिसे कहते हैं, वो लोग ज़्यादा आते हैं जिसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे होते, ठीक है। और सेकेंडली मेल्स ज़्यादा आते हैं कि जिनको एजोस्पर्मिया का प्रॉब्लम होता है, उनके स्पर्म्स नहीं बन रहे होते या स्पर्म्स एक्टिव नहीं होते, ठीक है। और सेकेंडली तीसरे केसेस मेरे पास आते हैं जेंडर चॉइस के हवाले से। तो आपका जो सवाल था कि भी बहुत अरसा गुजरने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं जब सामने आती, तो आप मतलब कैसे कवर करती हैं ये वो,
तो वो जब मेरे पास पेशेंट आते हैं तो मैं एक तो उनके पहले की रिपोर्ट्स भी देखती हूँ और फिर फ्रेश जो सम टाइम हम अक्सर पेशेंट को वो जो टेस्ट मैं करवाती हूँ उनके नाम भी नहीं पता होते, तो वो फिर टेस्ट करवाने से हमें उनकी सारी हिस्ट्री सामने आ हिस्ट्री सामने आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? अस्सलाम वालेकुम, मैं चित्रा से बोल रहा हूँ जी। कुछ दिन पहले मैंने बेटी को दिखाया था ये डॉक्टर को, उसके बारे में बात करते हैं। जी क्या नाम है आपकी बेटी का? कैसे हैं जुबैदा। आप? ये कैसे हैं डॉक्टर? ठीक है, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? जुबैदा। क्या कह रहे हैं? जुबैदा। जुबैदा। जी जी। अच्छा, वो क्या? 20 दिन की मेडिसिन मैंने लाया था ना साथ, जी 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 तो जी। कोई 8 दिन हुआ है, तो बाकी बाद में मंगाना है, बहुत महंगा है आप। 8 दिन हुए अभी? जी जी। अच्छा, चले अल्लाह से देगा। अभी तो उनका शुरू किया होगा इलाज हमने। जी जी, वो अच्छा। मेडिसिन खा रही है। अच्छा, कैसी तबीयत है अब उनकी? अभी कुछ ठीक है। कुछ ठीक है, चले कोर्स पूरा होगा तो इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपकी अच्छा। सेहत ठीक है? ठीक है डॉक्टर। दुआ करते हैं आप मेरे लिए? बिल्कुल बिल्कुल दुआ करते मैं हैं। अपने अक्सर पेशेंट्स को ये कहती रहती हूँ कि आपने मेरे लिए एक फेवर करनी है, तो वो पूछते हैं बिल्कुल क्या, दुआ करते तो हैं। मैं कहती हूँ जी आपने मेरे लिए दुआ करनी है। बिल्कुल दुआ करते हैं। और जब आप ठीक हो जाएंगे तो आप मिठाई लेकर आएंगे, तो वो मिठाई बिल्कुल, क्या है बिल्कुल आपको लेकर पता है ना? दुआ करनी है मेरे लिए। हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा, ये अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं? करवा रहे हैं, अभी 8 दिन हुए आए हैं, तो अच्छा। अल्लाह ताला शिफा दे दे। और मेरे इतने पेशेंट होते हैं, सॉरी मुझे याद नहीं रहता, वो डेफिनेटली एक डायरी मेंटेन होती है, एंट्री होती है कंप्यूटर पे सब कुछ, तो वो जब आपका रेफरेंस नंबर डलता है और फिर उसके रेफरेंस नंबर से आपका सारा डेटा निकल आता है, तो फिर सारा पेशेंट की केस हिस्ट्री सामने आती है। लेकिन इनका मुझे थोड़ा थोड़ा बेटी थोड़ा का थोड़ा मसला इनका है। याद था। आप भी प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और प्रोग्राम है ज़िंदगी आप देख रहे हैं। मुझे कहते हैं आकाशा यासीन, और साथ हैं स्टूडियोज़ में प्यारी सी डॉक्टर अफशा मौजूद हैं। 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एजोस्पर्मिया के जो पेशेंट हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए जेंडर चॉइस के हवाले से कि भाई बेटियां हैं लेकिन अभी तक बेटा नहीं है, और वो लोग भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्यों परेशान होते हैं? कॉल कीजिए हमें 0514102357। ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। और बहुत से मर्द हजरात ऐसे हैं जो इस वक्त हमें देख तो रहे होंगे लेकिन शाये कर रहे होंगे कि भाई कॉल कैसे करें, बात क्या करें, मसला कैसे बताएं। अगर सबको पता चल गया तो क्या होगा? तो क्यों परेशान? इन डॉक्टर सिंह एक बहुत बड़ा मसला है, क्यों मर्द हजरात जो हैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, शाये करते हैं, क्यों? नहीं आकाशा, ऐसी बात नहीं है। अब तो इन्वायरमेंट बड़ा चेंज हो गया है, माहौल और सारी चीज़ें बड़ी चेंज हो गई हैं। आज से 15 साल पीछे चले जाएं या 18 साल पीछे चले जाएं, जब मैंने स्टार्ट लिया था, तब तो बिल्कुल ऐसे ऐसे लोग आते थे जिनकी 3 शादियां और उन्होंने अपने टेस्ट भी नहीं करवाए, टेस्ट भी नहीं और करवाए। उनको पता भी नहीं है हम बीमार हैं। हाँ। और वो चौधरी बने हुए ये मतलब शादी पे शादी किए जा रहे हैं और अपने आप को ट्रीटमेंट या अपना कि भाई हमें तो कुछ नहीं है, हो सकता है हमारी मिसेज में कोई इशू है, अब एक बीमार है बेचारी, चलो ठीक है, दूसरी भी बीमार है, फिर तीसरी भी बीमार है, मतलब इस तरह का सीन था। लेकिन आजकल बच्चों में, लड़कों में, स्पेशली मर्दों में बड़ी अवेयरनेस है और वो समझते हैं कि मैं इस पे तफसील से आपसे बात करूंगी, लेकिन देखते हैं इस वक्त किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हिना हमारे बोल साथ? रही हूँ लाहौर से। कौन बोल रही है? हिना लाहौर से। हिना लाहौर से। जी हिना बोले। ये पूछना था डॉक्टर से कि ये कॉटरी जो होती है इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? क्या कह रहे हैं? कॉटरी मेडिकल टर्म है ना, डॉक्टर को पता है ना क्या होती है, और इसे साइड इफेक्ट तो नहीं होते बॉडी पे? समझ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली आप दोबारा कॉल कीजिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा, समझ नहीं आ रही। क्या कह रही हैं आप? कॉटरी के बारे में पूछ रही हूँ। अच्छा अच्छा, हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई है उन्होंने। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, बताएं आपकी एज क्या है? हेलो। कॉल ड्रॉप हो गई है। और समझ आई आपको मसला क्या है? नहीं मुझे समझ नहीं मुझे आया। भी समझ नहीं आई।
लेकिन फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102357। बात हो रही थी तो वो एजोस्पर्मिया जी, के जी। हवाले से हम बात कर रहे थे। तो अक्सर लोगों का ये जो था कि कॉन्सेप्ट ये था कि भी हम मेल स्पेशली कि हम बीमार नहीं हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जिस तरह आपका मैदा ख़राब हो जाता है, जिस तरह आपका लिवर सिस्टम ख़राब हो जाता है, या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट का कोई इशू हो जाता है, इसी तरह एजोस्पर्मिया भी एक बीमारी है। स्पर्म्स का ख़त्म हो जाना, जैसे विटामिन डी कम हो जाती है, इसी तरह स्पर्म्स कम हो जाते हैं। जैसे आयरन की कमी हो जाती है बॉडी में, इसी तरह स्पर्म्स कम हो जाते हैं। तो इसको बीमारी को अपने ऊपर इतना हैवी ना करें। इसका ट्रीटमेंट मुमकिन है और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, लेकिन इसके ट्रीटमेंट करवाने से पहले आपको कुछ हार्मोनल टेस्टों से गुजरना पड़ता है। फिर आपके डायग्नोज होने के बाद आपका अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं उकाड़ा से उज़मा बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही हैं? उज़मा बात कर रही हूँ। उज़मा बात कर रही हैं, कहाँ से? उकाड़ा से बात कर रही हूँ। उकाड़ा से। जी उज़मा बोलें। मेरी शादी को 10 साल है, अभी बच्चे नहीं है, बहुत इलाज कराया है। उज़मा आप मेरे पास आई हैं? जी जी, मेरे अभी पास नहीं आई? आई हूँ। हाँ, नहीं, अभी नहीं आई हूँ। अभी नहीं आई हैं, बस अब आ जाओ, अब आ जाओ ठीक उज़मा। है। टेस्ट भी सारे करवाए और ठीक है। टेस्ट सारे करवाए हैं, ठीक है उज़मा। जी, पता ठीक क्या है। सम टाइम होता है हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के टेस्ट बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन सम टाइम हमें जो जिन टेस्ट की नीड होती है, जैसे रुबेला IgG, रुबेला IgM, CA125 वगैरह, या सेम्टीडॉक्सी, प्रोजेस्टेरॉन वगैरह, टेस्टोस्टेरोन वगैरह, तो वो टेस्ट हमारे पास नहीं होते। हम कॉमन आम जो टेस्ट होते हैं AMH का करवा लिया, सम टाइम हार्मोन्स का FSH, LH, प्रोलैक्टिन वगैरह, ये आम टेस्ट हमारे बिल्कुल रेगुलर आ रहे होते हैं, तो हम समझ रहे होते हैं कि हम ठीक हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहीं ना कहीं चल रही होती है। तो आप अपने प्रीवियस टेस्ट के साथ, अपने पुराने जो भी टेस्ट हैं आपके पास, वो लेकर अपने हस्बैंड को कहाँ से पकड़ कर आप मेरे पास आ जाएं, और फिर देखते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। देखें, आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं। अगर मैं आपको फ़ोन पे ही कोई एडवाइस कर दूं तो मेरे ख्याल में मैं कोई बेटर हेल्प नहीं कर सकूंगी आपकी। तो अगर आप मेरी कुछ मतलब खिदमत अचीव करना चाहती हैं तो आप तशरीफ़ ले आएँ, ठीक है? बाकी मेरा अल्लाह शौहर ताला। आदमी में है ना, फिर वो आएगा तो हम दोनों मिल के हाँ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जब आपके हस्बैंड आपके साथ हो, दोनों आप आए, क्योंकि मैं दोनों मियाँ बीवी से मिलती हूँ, एक अकेले बंदे से नहीं मैं मिलती, ठीक है? जी ठीक है, ठीक। थैंक यू, थैंक यू दुआओं सो में मच याद कॉल करने के रखिएगा। लिए। अच्छा, मुझे आपकी आदत अच्छी लगती है लास्ट में कहना दुआओं में याद रखिएगा। भाई देखें आकाशा, एक वाहिद ऐसी चीज़ है दुआ, जिस पे पैसे भी नहीं लगते और सिला भी बहुत मिलता है, अगर आप किसी को दिल से दे दें। मैं, आप यकीन करें, मैं अपनी गाड़ी में बैठी होती हूँ, मैं निकलती हूँ तो मैं अपने ड्राइवर को दुआ दे कर निकलती हूँ, अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। छोटी दुआएं। और ये मैंने सीखा अपने फादर से। मेरे फादर जो थे तबलीगी जमात के साथ थे, और मेरे फादर हमेशा छोटे को बड़े को हमेशा कहते होते थे, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह ताला तुम्हारी दिली ख्वाहिशात पूरी करे। तो ये बड़ी मीठी और मीठी लैंग्वेज है दुआ जो है ना, तो ये मैंने बड़ा। अच्छा, ये आपने अपने फादर से सीखी, लेकिन मैंने डॉक्टर अफशान से सीखी। छोटी छोटी दुआएं देना तो अच्छा लगता है, और ऑनेस्टली जिनको आप दुआ दे रहे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस चीज़ से कि भाई कितनी अच्छी इस इंसान की तरबियत है कि ये छोटी छोटी बातों पे छोटी छोटी दुआएं देना, और दुआएं और असर करती हैं। एग्जैक्टली, हर चीज़ पे अगर थैंक्स और सॉरी भाई, सॉरी, अल्लाह करे कि ऐसा माहौल ही ना पैदा हो के सॉरी करना पड़े। सही बात है। लेकिन ये है कि आप जैसे चाय की प्याली पकड़े हैं अपने मेड से, या किसी ने आपको कपड़े पकड़ा दिए, जैसे घर में अक्सर मेरी मेड्स होती हैं और ड्राइवर है, माली है, कोई चीज़ मुझे, शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इधर रख दो, ऐसे, तो वो शुक्रिया से भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सही, बिल्कुल आप सही कह रही हैं डॉक्टर। हम अक्सर कुछ चीज़ें बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भैया हमारा नहीं, उनका फ़र्ज़ ही है। नहीं, मतलब शुक्रिया अगर आप अदा करेंगे तो उसका
दिल खून बड़ा हो बढ़- जाएगा भाई, दिल खून बड़ा हो बढ़ जाएगा, जाएगा, दिल खून- बढ़ जाएगा और खुशी जो उनके चेहरे से छलकेगी उसके तो क्या ही कहने। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे। और रिसेंटली अगर बात की जाए डॉक्टर अफशा, पैकेजेस कुछ आपके चल रहे थे, आपके बहुत से लोगों ने अब खत्म हो गए। आप खत्म, हाँ आप खत्म अब हो गए, खत्म लेकिन हो जिन गए। लोगों ने अपॉइंटमेंट ली थी, हाँ, उनका जिनका अपॉइंटमेंट ली हुई थी या जिनका कोर्स बुक हुआ था, उनकी तो ईदें हो गई। रजिस्ट्रेशन करवाई ईद हुई के बाद थी। ईदें हो गई। और आपको बताऊं कि अब रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। Exactly. जिन लोगों को मतलब आज से पहले रमज़ान में या आफ्टर रमज़ान जिनको पैकेज का हम लोगों ने बताया था, तो जिन्होंने तो बुकिंग करवा ली वेल वो तो फ़ायदे में रह गए, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाई थी और वो अब पूछते हैं और आप कहते हैं नहीं हमने तो फलां दिन फ़ोन किया था तो आपने ये बताया था, तो उनके लिए आप परेशानी है। डॉलर की तरह रेट्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं क्योंकि आप मेडिसिन डॉलर्स डॉलर्स नहीं आती में है, exactly, पाउंड्स में, सॉरी पे करना पड़ता है, फिर इस वजह से रेट्स जो हैं वो एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन सही कहा आपने कि कुछ लोग जो है वो फ़ायदे में रह जाते हैं जिन्होंने स्टार्ट में ये जो पैकेजेस थे इनसे फ़ायदा उठाया। अभी बहुत से लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे होंगे और अपने मसाइल जो है डिस्कस करना चाह रहे होंगे। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, अपने मसाइल जो है वो हमारे साथ शेयर करेंगे, अपने जितने भी सवालात हैं वो डॉक्टर अफशा के सामने रखेंगे, तो ज़रूर कॉल कीजिए। उसके साथ साथ अफशा मेडिकल सेंटर के जो नंबर्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ, 0333513948 और 0300513948 ये दोनों नंबर जो है अफशा मेडिकल सेंटर के, इन पे भी आप कॉल कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स शेयर कर सकते हैं, अपने जितने भी मसाइल हैं, बेउलादी के, औलाद नहीं है या जेंडर चॉइस के कोई पेशेंट्स हैं वो भी अपने मसाइल जो हैं डॉक्टर अफशा के सामने रख सकते हैं। डॉक्टर अफशा, हमने एजोस्पर्मिया की बात कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा, आप क्या समझती हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे इसमें इजाफा ही हो रहा है? जी बिल्कुल। आजकल अगर हम परसेंटेज निकालें ना मेल्स में प्रॉब्लम्स का और फीमेल्स में प्रॉब्लम्स का, तो उसमें आकाशा जो 45 एंड 55 का रेशो आ रहा है। 45% ख़वातीन बीमार हैं और 55-60% मेल बीमार हैं। और उसकी रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे बैड हैबिट्स है, नमाज से दूरी है, अल्लाह से, दीन से दूरी है, बच्चों का बेरवई है, और नशा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और जंक फूड्स लड़के आजकल टीनेजर बच्चे बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। उनकी ग्रोइंग एज है, 21 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, अब आगे उसने एक मर्द बनना है, उसने एक मैरिड लाइफ स्टार्ट करनी है, तो वो अपने आप को पहले ही नेगेटिविटी में डाल के डैमेज कर रहा है। तो ये हमारे घरों में माओं को भी समझना चाहिए। और इस्लाम के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस्लाम की हर बात टू द पॉइंट है कि जल्दी शादियां करें बच्चों की, और अगर बच्चा डिमांडिंग हो कि भाई कहीं वो अंगेज है और वो कहीं इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो डेफिनेटली आप उसकी फ़ौरन शादी करें। और ये माशरे का जो स्टेटस है कि भाई बच्ची का ये होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, और बच्चे की ये वो, तो ये सारी चीज़ें हमें बड़ा कमज़ोर कर रही हैं। हमारे माशरे की जो बेस है वो बड़ी ज़्यादा, निकाह में जितनी जल्दी और तेज़ी होनी चाहिए वो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। और ये जो वालिदैन, उन वालिदैन में हम लोग भी आते होंगे, शायद हमारे बच्चे भी कहते हों हमें, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन जो वालिदैन लव मैरिज के या ये वो, अगर लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप स्टेटस कॉन्शियस हो रहे हैं तो ये चीज़ें छोड़ें। मतलब अना और ज़िद जो है ना बहुत सारे मसाइल की वजह है। बिल्कुल। कहीं पे लड़कों के पेरेंट्स में अना है, कहीं पे लड़कियों के पेरेंट्स में अना है, और बच्चे पिस रहे हैं और बच्चे नेगेटिविटी में जा रहे हैं, ज़ना आम हो रहा है। तो प्लीज़ खुदारा अपने माशरे को हम ही एक अच्छा इंसान बन के सुधार सकते हैं, तो हमें सुधारना चाहिए, जितना भी हम अपना तामुन डाल सकते हैं, कहीं पे भी जिस हद तक आप अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं आप करें, तो उतना ज़रूर कीजिए। क्योंकि इस टाइम आई थिंक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इस्लाम ने हमें चीज़ें, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो चीज़ें हमें बता दी थी, और वही ट्रू हैं, एग्जैक्टली वही बात सच्ची है, हक की है,
और वही उसी में आसानी है, उसी में राहत है, उसी में सुकून है। हालांकि बात की जाए भाई मगरबी दुनिया की, तो उनका सारा फोकस ही इन्हीं चीज़ों पे है। जो चीज़ें हमें हमारा इस्लाम बताता है वो चीज़ें सारी वो कॉपी करते हैं, वही चीज़ें वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, वरना वो कोई बंदा भी जहन्नुम में ना जाए उनका। बिल्कुल। उनके सारे रूल ऑफ रेगुलेशन जो हैं वो हम मुसलमानों के हैं और हमारे जो हैं वो सारे उनके हैं। उनके हैं जी बिल्कुल। और यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो हमारे साथ रहिए। पर खुश आमदीद। और 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो ज़रूर कॉल कीजिए क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम रह गया, यानी कि सिर्फ 15 मिनट्स जो है वो बचे हैं। और हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर आती हैं डॉक्टर अफशा यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ऐसे में डॉक्टर अफशा मैनेज करना लाइफ को कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपको पेशेंट्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद और एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आकाशा, ये आपने एक्टिविटी की जैसे बात की, आपको मज़े की बात बताऊँ, जो मेडिकल फील्ड है 25 साल से मैं कर रही हूँ, ये तो मेरा एक शौक कह लें या वो कह लें कि स्टडी थी और मैंने इसको कंटिन्यू रखा और किया और करती जा रही हूँ अभी तक। लेकिन जो मुझे ना घर डेकोरेट जो करना और घर बनाना, ग्रे मटेरियल और वो फिर सारा ना सेटिंग करना, मतलब ये सोफे चेयर्स वगैरह नो, मतलब वॉल्स कैसी होनी चाहिए और इंटीरियर डेकोरेशन जिसे आप और आई थिंक सो ग्रीनरी का भी आप ग्रीनरी का। तो मेरा स्पेशल एक पेज है अफशा बिल्डर्स के नाम से, और मैं पुराने घरों को रेनोवेट करती हूँ और मेरा अपने भी 2-3 घर हैं तो मैं उनको भी सिलसिला चलाती रहती हूँ। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि वो एक मेरा प्रोफेशनल डॉक्टरी के हवाले से मैच तो नहीं करता, लेकिन मेरा एक जो शौक है वो एक वो है। तो तीनों चीज़ों को मैनेज करना, जैसे घर को लैदा, और वो एक मेरा बिल्डर्स का वो एक सिलसिला है अफशा बिल्डर्स के नाम से, जो मेरी एक कंपनी है उसका एक लैदा सिलसिला है, और अफशा मेडिकल सेंटर का तो है ही है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आप लोगों की मोहब्बत है कि केटू वाले मुझे इतना प्यार करते हैं तो मैं आ जाती हूँ। नहीं, आप भी इस फैमिली का हिस्सा हैं, केटू फैमिली का आप भी हिस्सा हैं। और यकीन जानिए कि वो जैसे लास्ट वीक हमारा किसी वजह से प्रोग्राम नहीं हो सका, तो फिर हम लोग मिस करना मिस करते हैं भाई, डेफिनेटली मिस करना बनता है। और फिर जब एक हफ्ते के बाद मिलो तो फिर अच्छा एक हफ्ता ज़्यादा लगा था, लेकिन ये फिर वो बीच में 15 डेज का डिस्टेंस आ गया। तो हमारे व्यूवर्स आप सोचें कि जिनके मसाइल हैं औलाद के हवाले से, वो आपको कितना मिस करते हैं कि कब आएंगे डॉक्टर अफशा दोबारा, फिर हम बात करेंगे, फिर अपने मसाइल डिस्कस करेंगे और टाइम लेकर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और मैं कल मुझे एक गुड न्यूज़ आई थी, बावल नगर से मेरे पेशेंट है और अल्लाह ताला उनको खुशखबरी दी, मैंने इलाज किया। तो अब वो ये चीज़ है कि अब जैसे वो केटू से ही देख कर आए थे, तो अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी दी। बिल्कुल। और नहीं, बहुत से लोग जब हमें कॉल कर रहे होते हैं तो हमें उससे यही इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वाकई जब वो बहुत से लोग डॉक्टर अफशा को स्क्रीन पर देख के उसके बाद जब उनके पास आते हैं तो फिर कहते हैं कि सही, काश ये हमने प्रोग्राम पहले क्यों नहीं देख लिया, हमने इतना लेट ये प्रोग्राम क्यों देखा। तो अब भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रोग्राम तो देख रहे हैं लेकिन वो विज़िट करना चाह रहे हैं, तो काइंडली टाइम जो है उसको मत ज़ाया कीजिए और जितना जल्दी हो सकता है आप लोग विजिट कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। 0514102357 ये है हमारा नंबर जिस पर आप हमें कॉल करेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, अपने मसाइल हमारे सामने रखेंगे। तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कीजिए क्योंकि सिर्फ 10 मिनट्स जो हैं वो रह चुके हैं। डॉक्टर अफशा शॉर्ट इनको बता दीजिए, बहुत से लोग जो हैं इस वक्त गूगल पे किस तरीके से वो आपको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि गूगल पे आप अफशा मेडिकल सेंटर लिखें तब भी हमारा सारा आ जाता है, पेज है। और इंस्टा पे आप देखें, यूट्यूब पे आप देखें, मेरे छोटे छोटे वीडियोस क्लिप्स टिकटॉक पे भी डॉक्टर अफशा खान के नाम से है। तो मैं अक्सर बोलती रहती हूँ। और टॉप वो क्या कहते हैं, टॉक ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे देखती रहती टिप्स ऑफ द डे। तो वो एक मैंने पिछले दिनों पंजाबी में भी एक टच दिया था जो लोगों ने बड़ा लाइक किया।
तो मैंने कहा पंजाबी वालों को भी कहूँ कि भैनों ते भराओ जरा ना घबराओ ते अफशा मेडिकल सेंटर ते आओ ते अल्लाह न लो लाओ। सही। तो मुझे पंजाबी भी आती है हाँ। और बड़ी अच्छी आती है। तो काइंडली मैं बस यही कहती हूँ कि जब पेशेंट मेरे सामने होता है तो मैं बेहतर गाइड कर सकती हूँ आपको। और पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि कौन सा डॉक्टर है कि जिस पर एतबार किया जा सकता है, कौन सा डॉक्टर है कि जिस पर जाके जिसके पास जाकर आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और ये बड़ा सेंसिटिव इशू है एग्जैक्टली, जिसको आप बेऔलादी लाइट का। लेते हैं। हाँ, बेऔलादी का बड़ा सेंसिटिव इशू है, एज़ोस्पर्मिया का, जेंडर चॉइस का, ट्यूब ब्लॉकेज होना, पीरियड्स का प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम ख़वातीन के, ये वो। और क्योंकि देखें जब हार्मोन्स के इशू होते हैं मेल्स में या फीमेल्स में तो वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। बिल्कुल। वो अक्सर मतलब आपके ब्लड सर्कुलेशन में वो चीज़ें जब डेवलप होती हैं, आपके दिमागी जो एनर्जी होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। फिर अक्सर हार्मोन चेंज होने की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बेसिक आप हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स के साथ चल रहे होते हैं लेकिन आप समझ रहे होते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है ये नहीं आपको समझ आ रहा होता। तो ये सारी चीज़ें भी हमें, और मसला कुछ और है, आप मेडिकेशन कुछ और कर रहे होते हैं। मेडिकेशन कुछ और। अक्सर लोग कंप्लेन कर रहे थे जी हमारे सर में बहुत दर्द है, सर में बहुत दर्द है, मतलब वो उनका बार बार हाथ इधर जा रहे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि हमारा क्या कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू है। तो बेसिकली वो बेहतर तरीके से हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे होते, हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे होते जो कि हमारे ब्लड के साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर रहे होते, तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हम अक्सर ये समझ रहे होते हैं कि हमें तो जी फलां मसला है, मैदे का मसला है, ये वो एंजाइटी है या कुछ भी, डिप्रेशन में जाते हैं तो ये बेसिक जो पीछे चीज़ें होती हैं उनको भी टच करना चाहिए। एग्जैक्टली। और जो आप मेडिकेशन कर रहे होते हैं, अगर आपको सर का दर्द है, जैसे डॉक्टर अफशा ने सारी बीमारियां बताई कि ये मसले होते हैं, तो इसके पीछे सम टाइम वजूहात जो है वो कुछ और होती हैं और आप मेडिकेशन किसी और चीज़ की कर रहे और होते की हैं। ले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ जो मसला है वो एक्चुअल में है कौन सा। जब तक आप उस चीज़ तक, उस बात की तह तक नहीं पहुंचेंगे तब तक आप कैसे अपना इलाज प्रॉपर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको जो कौन सा डॉक्टर ऐसा है जो कि आपके तमाम तर मसाइल जो हैं वो उनको हल कर सकता है। तो वो डॉक्टर ढूंढने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वो डॉक्टर हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है। डॉक्टर अफशा की सूरत में, डॉक्टर अफशा 25 ईयर्स का टाइम जो है वो गुजर चुका है और आप हमेशा कहते हैं, मुझे शौक है इस चीज़ का, 25 ईयर्स एक बहुत लंबा अरसा होता है। बिल्कुल, बच्चे जवान हो गए अब मेरे। एग्जैक्टली। बल्कि बच्चे जवान हो गए। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे आके मुझे कहेंगे मामा हमारी शादियां कर दो, हम बड़े हो गए। बड़े हो गए हैं। और नहीं, ऐसा होता है, लेकिन एक लंबा अरसा गुजर चुका इस चीज़ को, कभी ऐसे नहीं फील हुआ कि यार बस अब बहुत हो गया? यार मैं वैसे ऐसा फील 4-5 दफ़ा हो चुका है इन 25 सालों में। एक मुझे दौरा पड़ा था 12 साल 15 साल पहले, फिर 18 साल हो गए थे, फिर मुझे एक दौरा हम आपको नहीं छोड़ने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, किसने हमें ज्वाइन किया? वालेकुम अस्सलाम काशा, मैं दुआ बात कर रही हूँ। कैसी हैं दुआ? ठीक है आप? काशा मैं तो तरस गई थी तुझसे बात करने को यार, इतना याद करती हूँ इतना। बस हम आगे पीछे गुम हो गए आप, लेकिन आपको हमेशा याद करती रही। कैसी हैं दुआ, आप ठीक हैं? ओह, दुआ चली गई। ये हमारी कॉलर हैं जो हमेशा डिफरेंट प्रोग्राम्स में कॉल्स करती रहती हैं। दुआ मिस यू टू। तो आप भी हमेशा याद रहती हैं। अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे लोग जो हैं उनको, जिस तरीके से वो खुद अच्छे हैं, ज़रूरी है कि माहौल में जो आगे पीछे इस टाइप के लोग हैं उनको भी अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव इंसान हमारे स्टूडियोज में मौजूद है और बहुत से लोगों को इनकी वजह से, मैं कहती हूँ डॉक्टर अफशा, और ये सिर्फ बातें नहीं होती हैं, तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि आपकी वजह से, आपकी बातों की वजह से बहुत से जो लोग हैं मोटिवेट होते हैं। एग्जैक्टली। तो और यही हाँ। सवाल वो जो आप पहले कह रही थी कि आपने कभी ये नहीं कहा कि बस ये वो, तो ये मुझे 2-3 दफ़ा दौरा पड़ा इन 25 सालों में। तो मैंने कोशिश की, लेकिन लोगों ने कहा आपने अपने शोबे में 100% दिया हुआ है तो आप प्लीज पीछे नहीं हो सकती, क्योंकि हम पीछे होने नहीं देंगे। हम ऐसा आपको ये बिल्कुल है नहीं कि करने मैंने देंगे। छोड़ा 2-3 दफ़ा, कोशिश किया कि मैं अब रेस्ट करूं। स्पेशली मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया इस सारे उस सर्कल में,
तो उन्होंने कहा बस बेबी अब तुमने बड़ा काम कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है जी अब बस काम नहीं तो छोड़ते ये हैं। कौन सा हस्बैंड ने साथ दिया? हाँ ऐसा नहीं, उनको कहना चाहिए था करो ही करो, ये तुमने करना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है रेस्ट करो, हम हाँ। एंजॉय करते हैं, हम बाहर जाते हैं, हाँ। इधर घूमते फिरते हैं ये वो। लेकिन मेरे पेशेंट ने, हमने 7 डेज के लिए क्लिनिक बंद किया ये वो, लेकिन उन्होंने कहा जी दरवाजे तोड़ देवांगे। एग्जैक्टली। तो ये है कि फिर वो लोगों के वो कमेंट्स के यार हमारी दफ़ा ही बंद करना था, बिल्कुल। हमारी दफ़ा ही नहीं काम करना था, हाँ, मतलब सिर्फ हमें दवाई दे दें, औरों को ना दीजिएगा, इस तरह की बातें। वो फिर बंदा इतना परेशान हो जाता है कि भी यार एक बंदा आपके दरवाजे तक आया हुआ है और आप उसे खाली हाथ, तो ये वो, तो फिर जिस तरह मैं आपके व्यूवर्स की लिस्ट देखती हूँ, आपके कॉलर्स को देखती हूँ, जिस तरीके से आपके क्लिनिक पे रश होता है, ऑनेस्टली मैं खुद चाहती हूँ कि ऐसा कभी ना हो कि आपका क्लिनिक बंद हो। आपका अल्टरनेटिव कोई ना कोई होना चाहिए, जो अगर आप नहीं है तो इंसान होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन देखते हैं अभी किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ? जी मैडम मैं नजमा हूँ। नजमा, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर अफशा यहाँ पर मौजूद है। जी मैडम हमारे तीनों बहनों का ना पीरियड का मसला है, हमें पीरियड का मसला है। किसका मसला है नजमा? पीरियड का मसला है। पीरियड्स का? हाँ जी। तो नजमा एज क्या है आपकी? 23। सॉरी 23। 28। नजमा आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अच्छा नजमा, ऐसा है आप मैरिड होंगी यकीनन, 28 आपकी एज है। नहीं 23 है मेरी एज। 23? हाँ जी। सॉरी 5 साल बड़ा बता दिया, सॉरी साल आगे चले गए। सॉरी नजमा, आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं, आप 5 साल छोटी हो गई हैं। 23 इयर्स की है नजमा जी हमारे साथ। हाँ। तो आप ऐसा है कि आप अपनी रिपोर्ट्स वगैरह व्हाट्सएप करें, आपको टाइम देते हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा। शादी हो चुकी है इनकी? शादी हो चुकी है? नहीं हुई। हार्मोन का मसला आ रहा है। हार्मोन्स का इशू आ रहा है। ठीक है बेटा, आप परेशान ना हो, आप तशरीफ़ ले आए, या आप आ नहीं सकती अपनी रिपोर्ट्स भेजें, और फिर मैंने अगर बुलाना हुआ तो मैं आपको बुला लूँगी। ठीक है नजमा? अच्छा इसी नंबर पे व्हाट्सएप करूँगी? हाँ जी, ये नंबर है ना 0333 513 9482, इस पे आप व्हाट्सएप कर दें। अच्छा मैं आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से ये बताना चाहूँगी कि हमारे ये जितने भी नंबर चल रहे होते हैं, इन सारों पे एक ही रिपोर्ट व्हाट्सएप ना किया करें। देखिए एक नंबर पे भी देखना, फिर दूसरे पे देखना, फिर ईमो पे देखना, फिर ये वो, तो बड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। तो प्लीज़ आप की रिपोर्ट्स अगर आप 0333 वाले पे या 0300 वाले पे जिस पे भी कॉल करेंगे या अपने रिपोर्ट्स भेजेंगे, हम उस एक पे भी देख लेंगे, और दोनों पे भेजेंगे तो दोनों पे देख लेंगे, लेकिन रिस्पांस तो एक से ही आएगा ना। एग्जैक्टली। तो अपनी जो प्रीवियस रिपोर्ट्स हैं काइंडली जब वो आप शेयर करते हैं तो वो सिर्फ एक नंबर पर ही शेयर किया करें। ये तो डॉक्टर अफशा का बड़ापन है कि 2 नंबर्स उन्होंने आपको दे दिया, और ये भी बता दिया व्हाट्सएप भी है, ईमो भी है। तो ये आपका फ़र्ज़ है कि सिर्फ एक मरतबा ही अपनी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर किया करें। डॉक्टर अफशा हमेशा की तरह मैं कहती हूँ कि 1 घंटा इतनी जल्दी गुजर जाता है कि बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता किस तरीके से गुजर जाता है। अभी भी बहुत से लोग होंगे जो कोशिश कर रहे होंगे बात करने की, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी, दोबारा आपके और आप इन नंबर्स पे रब्ता कर दोबारा। एग्जैक्टली। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपकी कॉल यहाँ नहीं मिली तो आप परेशान हो जाएं, बल्कि आपने परेशान नहीं होना। नंबर्स आपको बता दिए गए हैं, हमारी स्क्रीन पर आ रहे हैं, 030051394820, 0300513948। डॉक्टर अफशा आप की बातें आखिरी 2 मिनट है, मैं सुनना चाह रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हैं? मेरी आखिरी 2 मिनट कोई बात नहीं है, बस अपना ख्याल रखें, खुश रहा करें, और हमारे नंबर नोट कर लें, और नंबर पे सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। अगर मेरे से बात नहीं होती तो मेरी सारा स्टाफ बैठा होता है, स्टाफ प्रॉपर आपको गाइडलाइन देता है, प्रॉपर गाइड करता है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, और फिर आप तसल्ली से आप आ सकते हैं। और नंबर नोट करने के लिए आप कापी पेन उठा लें, पहले मैं खुद याद कर लूँ। 0333 513 9482, ठीक है? और यही नंबर है 0300 513 9482 में, और आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। अभी के आधा घंटे तक फ़ोन ऑन रहेंगे, फिर उसके बाद ऑफ हो जाएंगे, और फिर सुबह आप 10 से लेकर ऑनवर्ड शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सबसे पहले
डॉक्टर अफशा आपका कि इतने Thank अपने you. प्रीशियस टाइम में से आप टाइम निकाल कर यहाँ पर आती हैं, ऑनेस्टली बहुत खुशी होती है। और उसके बाद हमारे व्यूवर्स का, तमाम देखने वालों का जिन्होंने आज हमें कॉल की, खास तौर पे दुआ, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे कॉलर्स थे जिन्होंने कॉल की, डॉक्टर अफशा से बात की, ज़रूर वो रिलैक्स भी हो गए होंगे। तो जितना जल्दी हो सके विजिट कीजिए अफशा मेडिकल सेंटर का। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन और डॉक्टर अफशा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।